हेलो एवरीवन, आज हम देखेंगे व्यक्तित्व विकास और चरित्र निर्माण, पर्सनालिटी डेवलपमेंट एंड कैरेक्टर्स बिल्डिंग। तो इसमें हम देखेंगे आधार पाठ्यक्रम है ये 33 वर्ष ऑल स्ट्रीम के लिए, जैसे कि बीए, बीएससी, बीकॉम सभी के लिए। तो इसमें हम क्या देखेंगे, वस्तुनिष्ठ प्रश्न है, मल्टीपल क्वेश्चन। तो सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, पर्सनालिटी शब्द किस मूल भाषा से लिया गया है? तो किससे लिया गया है? अंग्रेजी भाषा से लिया गया है। तो ऑप्शन नंबर जो सा है वो क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। सेकंड है, पर्सोना शब्द किस भाषा से लिया गया है? तो लैटिन भाषा से लिया गया है। थर्ड है, व्यक्तित्व या पर्सनालिटी व्यक्ति की संपूर्ण गुणात्मकता है। व्यक्तित्व की परिभाषा किसने दी? वुडवर्थ ने। पर्सोना शब्द का सही अर्थ है मुखौटा। ऑप्शन नंबर 20 करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्न में से किसने शारीरिक संरचना के आधार पर व्यक्तित्व के प्रकार बताए? सेल्डन ने। निम्न में से किसने व्यक्तित्व को अंतर्मुखी तथा बहिर्मुखी प्रकारों में बांटा? तो किसने? कार्ल जुंग ने। दार्शनिक, वैज्ञानिक, गणितज्ञ आदि में किस प्रकार का व्यक्तित्व पाया जाता है? तो अंतर्मुखी प्रकार का। निम्न में से अंतर्मुखी व्यक्तित्व की कौन सी विशेषता है? संदेही, एकांत प्रिय रहने वाले। निम्न में से कौन सा गोलाकार व्यक्तित्व की विशेषता नहीं है? तो कौन सा जाएगा? ऑप्शन नंबर द, सामाजिक प्रवृत्ति के व्यक्ति। नेक्स्ट है, क्रेस्मर के एथलेटिक प्रकार के व्यक्तित्व से मिलता जुलता व्यक्तित्व का प्रकार है। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? आयताकार। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, आयताकार। 11 क्वेश्चन है, बाल संप्रत्य परीक्षण किसने दिया? तो किसने दिया? लियोपोल्ड बैलोक ने। रक्षा तंत्र का उपयोग दो व्यक्तित्व संरचनाओं में से किस मानसिक संघर्ष को संभालने के लिए किया जाता है? तो किसके लिए? इद और परा अहम के लिए। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट हो जाएगा। 13 है, फ्राइड ने कौन सी मूल प्रवृत्ति पर अधिक जोर दिया? तो काम प्रवृत्ति पर। व्यक्तित्व का कार्यपालक कहलाता है अहम। नेक्स्ट है, नैतिकता के सिद्धांत पर काम करता है। कौन काम करता है? परा अहम। बच्चे का विकासशील व्यक्तित्व किसके द्वारा प्रभावित होता है? किसके द्वारा प्रभावित होता है? ग्रंथियों, परिवार और विद्यालय से प्राप्त अनुभवों द्वारा। नेक्स्ट है, छात्रों को मानसिक रूप से स्वस्थ बने रहने के लिए विद्यालय प्रशासन को तरीका अपनाना चाहिए। नियमित स्वास्थ्य परीक्षण। व्यक्तित्व के प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण में बोर्ड कार्ड की संख्या होती है, कितनी होती है? 30। व्यक्तित्व मापन की कौन सी विधि से समाज के व्यक्तियों से जानकारी लेकर निष्कर्ष निकाला जाता है? समाज मिति विधि द्वारा। नेक्स्ट है, सिगमंड फ्रायड ने व्यक्तित्व के कितने अंग बताए? कितने? 3 अंग बताएं। व्यक्तित्व पर किसका प्रभाव पड़ता है? तो दोनों का, मतलब कि वंशानुक्रम का और वातावरण का। तो ए एंड बी दोनों हो जाएगा। स्प्रेनगर ने व्यक्तित्व को किस आधार पर बांटा है? तो समाजशास्त्रीय आधार पर बांटा है। अमानवीय व्यवहार से युक्त व्यक्तित्व होता है तो क्या होता है? तामसी। नेक्स्ट है, सृजनशील बालक का व्यक्तित्व होता है, कैसा होता है? बहिर्मुखी। नेक्स्ट है, वाक्य पूर्ति परीक्षण का निर्माण किसने किया? तो किसने किया? पाइन टेंडलर ने। रोडसा स्याही धब्बा परीक्षण में कुल कार्डों की संख्या होती है, कितनी होती है? 10 होती है। निम्न में से व्यक्तिनिष्ठ विधि कौन सी है? तो व्यक्ति इतिहास विधि। नेक्स्ट है, कैटल ने कितने शील गुणों की चर्चा की है? तो 16। व्यक्तित्व का अंतर्मुखता बहिर्मुखता के रूप में वर्गीकरण किसने प्रस्तुत किया? तो किसने प्रस्तुत किया? आइजैक ने। निम्न में से कौन सा व्यक्तित्व का जैविक निर्धारक है? ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट होगा, आनुवांशिक प्रभाव। व्यक्तित्व समाज द्वारा मान्य तथा अमान्य गुणों का संगठन है, यह परिभाषा किसने दी? अरस्तु ने। नेक्स्ट है, सद्विचारों और सत्कर्मों की एक रूपता ही चरित्र की यह परिभाषा दी, किसने दी थी? तो डॉक्टर कन्हैयालाल पांडे ने। नेक्स्ट है, चरित्र निर्माण के लिए आवश्यक तत्वों में निम्न में से कौन सा बिंदु शामिल नहीं है? क्या शामिल नहीं है? स्वार्थ। चरित्र निर्माण के प्रमुख साधनों में निम्न में से कौन सा बिंदु शामिल नहीं है? तो क्या शामिल नहीं है? प्रतिष्ठा। पंचकोश में कौन सा बिंदु शामिल नहीं है? शब्दकोश। शारीरिक विकास किस अवस्था में नहीं होता? तो प्रौढ़ अवस्था में नहीं होता। व्यक्ति के जन्म से परिपक्वता तक की मानसिक क्षमताओं एवं मानसिक कार्यों के उत्तरोत्तर प्रकटन एवं संगठन की प्रक्रिया को मानसिक विकास कहा जाता है। ये किसकी परिभाषा है? तो जेम्स ड्रेवर की। मानसिक विकास में कौन सी योग्यता शामिल नहीं है? तो शारीरिक शक्ति शामिल नहीं है। ऑप्शन नंबर डी। आदर्श दिनचर्या में शामिल नहीं है, तो क्या शामिल नहीं है? रात में देर तक अध्ययन करना।
परिवार में कौन कौन शामिल होता है? तो इसमें कौन कौन शामिल होता है? माता पिता व दादा दादी और बच्चे। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है चरित्र आदतों का पुंज है। चरित्र की यह परिभाषा किसने दी? तो किसने दी थी? सैमुअल ने। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। चरित्र आत्मनियंत्रण की शक्ति है, यह किसने कहा? बाउले ने। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। कौन सा गुण चरित्र निर्माण का गुण नहीं है? प्रतिस्पर्धा की भावना। चरित्र निर्माण के साधनों में सम्मिलित नहीं है। कौन सम्मिलित? कुटेव एंड बुरी आदतें। कौन सा गुण राष्ट्रीय चरित्र में सम्मिलित नहीं है? धार्मिक कट्टरता का होना। व्यक्तिगत सच्चरित्रता में कौन सा बिंदु शामिल नहीं है? कौन ही? दुर्भावना रखना। मानसिक विकास के अंतर्गत क्या शामिल नहीं होता है? वजन व ऊंचाई का विकास। नेक्स्ट है चरित्र विकास निर्माण में कौन सा तत्व शामिल नहीं होता है? तो कौन शामिल होता है? पर्यावरण। चरित्र निर्माण के साधनों में शामिल नहीं है, तो क्या क्या शामिल नहीं है? अनुशासनहीनता शामिल नहीं है। नेक्स्ट है सदाचार में खालिस्तान नहीं आता, तो दुराचारी के प्रति वैर भावना रखना। ऑप्शन नंबर टी करेक्ट हो जाएगा। सृजनशील बालक का व्यक्तित्व कैसा होता है? कैसा होता है? बहिर्मुखी। ऑप्शन नंबर करेक्ट हो जाएगा। टाइटल के अनुसार शील गुण कितने हैं? तो 16। व्यक्तित्व का जैविक निर्धारक क्या है? आनुवांशिक प्रभाव। सेल्डन ने व्यक्तित्व का वर्गीकरण किस आधार पर किया? तो शारीरिक रचना के आधार पर। अंतर्मुखी व्यक्तित्व है क्या है? मनोवैज्ञानिक प्रकार। नेक्स्ट है व्यक्तित्व के द्वारा हम भविष्यवाणी कर सकते हैं, यह कथन किसने किया? तो टाइटल ने। किस मनोवैज्ञानिक ने व्यक्तित्व रचना हेतु जीवन जीने का ढंग प्रतिपादन किया? किसने? एल्डर ने। नेक्स्ट है चरित्र निर्माण में कौन से तत्व का ध्यान रखना आवश्यक है? तो नैतिकता का। चरित्र निर्माण के लिए कौन सा विशेषज्ञ सहायक हो सकता है? तो उपर्युक्त सभी। चरित्र निर्माण में सबसे महत्वपूर्ण अंग क्या है? तो नैतिकता। पंचकोश का क्या अर्थ है? 5 प्रकार के आसन। पंचकोश सिद्धांत किस धर्म से संबंधित है? किसे? हिंदू धर्म से। पंचकोश को किस दर्शन और योग से संबंधित माना जाता है? किसे? भारतीय दर्शन से। पंचकोश क्या है? तो 5 तत्वों का समूह। पंचकोश का विचार किस ग्रंथ में प्रस्तुत किया गया है? तो उपनिषद में। पंचकोशों का नामकरण किसके द्वारा किया गया था? तो महर्षि याज्ञवल्क्य के द्वारा। किस कोश को भौतिक शरीर का आवरण माना जाता है? तो अन्नमय कोश को। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। कुल कितने कोश होते हैं? तो कुल 5 कोश होते हैं। हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे इकाई 2 मतलब यूनिट 2 के मल्टीपल क्वेश्चन।